नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। आज 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो हैं घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 3 राज्यों में जो बीजेपी है जीत चुकी है और बीजेपी बढ़त हासिल करते हुए बहुमत के साथ बीजेपी जीती है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जश्न की, जहां लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, वो जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और इस जीत का जश्न मना रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो 3 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है, बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। और ये जश्न की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो है ट्वीट भी किए गए हैं, पीएम मोदी की ओर से ट्वीट किया है और जीत की खुशी जाहिर की है उन्होंने। इसके साथ ही और भी तमाम बड़े चेहरों ने जो है ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी की ओर से ट्वीट किया गया, ट्वीट करके उन्होंने खुशी जाहिर की। इसी के साथ अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और 3 राज्यों में जो बीजेपी ने जीत हासिल की है उसकी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है और सभी को जो है शुभकामनाएं दी हैं, अपनी खुशी का इजहार किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी ट्वीट किया गया है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो इसी को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी ट्वीट किया है और खुशी जो है उन्होंने भी जाहिर की है। तो 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है। पीएम मोदी की ओर से ट्वीट किया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके खुशी का इजहार किया है। जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता खुश हैं, जिस तरह से नाचते गाते हुए वो नजर आ रहे हैं, जश्न का माहौल है भाजपा के कार्यकर्ताओं में। और ये बड़े चेहरों की तरफ से ट्वीट भी किया गया, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में परिश्रम किया है, लोगों का जो बंधन उनके साथ है वो केवल व्यक्तिगत रूप में ही नहीं बल्कि एक विचार जनमास में भी उनके प्रति बन गया है और सभी कार्यकर्ताओं ने अधिक मेहनत की है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है उन्हें मैं बधाई देता हूं। ये वहां के राज्यों की कड़ी मेहनत है। इससे एक बात सिद्ध हो गई है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीतने जा रही है। देश के अंदर जो मोदी जी का सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, गरीब कल्याण है, उसको लोगों ने स्वीकार किया है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। और तुष्टीकरण और परिवारवाद जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद लगातार किया है, ऐसे दलों को उन्होंने विदा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बड़ा है। ये इस बात का संकेत है और आने वाले 2024 के जो चुनाव के परिणाम हैं वो स्पष्ट अभी से ही हो जाते हैं कि 3/4 बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पूरे तो वही उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। करण माहरा ने खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत की है। बीजेपी की जीत पर करण माहरा बोले, उम्मीद से विपरीत ये नतीजे हैं। करण माहरा का ये बयान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी हमारे साथ हैं। ये जानते हैं इन नतीजों को किस नजरिए से देखते हैं। सर, क्या ये नतीजे चौंकाने वाले हैं? ये इस तरह की उम्मीद नहीं थी आपको? निश्चित ही चौंकाने वाले हैं और उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ऐसा लगा कि जितने मुद्दे थे, चाहे वो मणिपुर में महिलाओं का अपमान है, चाहे वो अपनी बातों पर कायम रहना है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, चाहे वो गैस 500 रुपये की देनी हो, चाहे वो ओपीएस लागू करना हो अपने स्टेट्स में, वो सारे मुद्दे हार गए। किसानों की 7 से किसानों की मृत्यु, ऊपर से केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचले जाना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान, यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर के जो पूरे भारत में फेमस रहा, केदारनाथ में सोने की चोरी, ये ऐसे मुद्दे थे। हमको लगता था कि लोग ध्यान देंगे कि अग्निवीर योजना से सैनिकों का नाराज होना, समान कार्य समान वेतन, सेम पेंशन सेम रैंक, ये सारे इश्यूज ऐसे थे जिसका हमको लगता है। लेकिन आखिर में खातों में पड़ने वाले 2000 रुपये और 5 किलो अनाज जो है वो जीत गया, ऐसा लगता है। और अभी भारत में लोगों को अपनी सोच बढ़ाने की जरूरत है, मैं तो साफ साफ ये कहना चाहूँगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि खातों में 2000 पड़ने की जरूरत है, क्या जनता को समझ नहीं है आपके मुद्दे, आप सही तरीके से नहीं रख पाए इन स्टेट्स में? नहीं, काफ़ी देखिए, मुद्दे रखने की जहाँ तक बात है, मैं मान सकता हूँ कि पहले कभी ऐसा रहा हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी उसमें जिस तरीके से मुद्दे सामने आए और जनता ने उसको स्वीकार भी किया और उसका असर तेलंगाना इत्यादि में दिखा भी,
लेकिन जो अचानक से जैसे राजस्थान में कुछ चीज़ें हुई हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज ने महिलाओं के लिए एकदम से एक स्कीम लॉन्च की, उसका असर वो मणिपुर को हरा गया। मणिपुर की घटना दब गई, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान दब गया, अंकिता का वीआईपी का मामला दब गया और वो जो एक छोटी सी सहायता मिली वो जीत गई। तो दृष्टि बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा। ये झटका बड़ा है और आगे की क्या रणनीति रह सकती है? और ज़्यादा संघर्ष, और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा लोगों से मिलने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो करण महरा दावा कर रहे हैं कि और ज्यादा संघर्ष किया जाएगा और ज्यादा जुझारू तरीके से जनता के बीच में जाया जाएगा, मुद्दों पर बात होगी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारे हैं। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून। तो 4 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, जिसके बाद बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है और पीएम मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने खुशी भी जाहिर किया, उन्होंने ट्वीट भी किया और जनता का उन्होंने आभार जताया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया, जनता जनार्दन को नमन। पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद कहा है, उनका आभार जताया है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जीत मिली है। सुशासन, विकास की राजनीति में जनता की जीत हुई है। तो पीएम मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया है। माताओं, बहनों, बेटियों और युवाओं का हृदय से धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने जो है खुशी जाहिर किया, उन्होंने ट्वीट भी किया है और जनता का उन्होंने आभार जताया है। जनता जनार्दन को नमन, पीएम मोदी ने कहा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की गई है। चुनाव के नतीजों को लेकर उदय भान बोले हैं, जहां कमी रही उसको लेकर समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह जनता का फैसला है। जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी। उदय भान जी, जिस प्रकार से जो रिजल्ट आए हैं, क्या कहना चाहोगे? एक राज्य में लीड मिली है, बाकी में ठीक है। ये जनता जनार्दन का फैसला है, इसकी समीक्षा होगी। कहाँ कमी रही है, एक प्रदेश हमें मिला भी है जहाँ पर सोचा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कमी हुई है। इसकी सब समीक्षा होगी सारी पार्टी के अंदर। आगे देखेंगे इसको। बिल्कुल जनता का फैसला है, सम्मान देना चाहिए। क्या असर पड़ेगा सर 2024 में? ये हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने कहा कि उन्हें अपेक्षा नहीं थी, लेकिन एक राज्य में उन्हें जीत मिली और इसके अलावा जो भी हार हुई है उस हार पर वो मंथन जरूर करेंगे। तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और जनता को उन्होंने आभार जताया है। तो वहीं कांग्रेस के नेता जो है उदय भान से भी खास बातचीत की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जहां कमी रह गई है वहां हम जरूर समीक्षा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है और इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ढोल की धुन पर थिरकते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिला अध्यक्ष संदीप गोयल समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। उत्साहित बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये जीत 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और आने वाले लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी को 2019 से भी बड़ी बम्पर जीत मिलने जा रही है। के मार्गदर्शन में यानी आज देश के अंदर दुनिया में यानी जीत की गारंटी नरेंद्र मोदी, आम पब्लिक गरीब लोगों के विकास के कल्याण की योजनाओं की गारंटी नरेंद्र मोदी। आज ये जनता ने मोहर लगाकर सिद्ध किया कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस भारत को निश्चित रूप से एक विकसित भारत की तरफ ले जा रहा है। 2024 में 2019 से बड़ी विजय के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत ही अच्छा है और सभी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। हमारे प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता ने अपना तन मन धन लगाकर जो परिश्रम करते हैं उसी का ये परिणाम है। और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ, जिसमें अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास का क्रम पहुँच जाए, उनकी ये जीत है।
चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जिसके चलते श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मुंह भी मीठा किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकसभा के 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंपर जीत हासिल करेगी। तो जश्न की तस्वीरें हैं जो चारों ओर से सामने आ रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और आतिशबाजी की जा रही है। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता और जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो नाचते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें हैं श्रीनगर से, जहां चारों तरफ अब खुशी का माहौल है और बीजेपी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है इन चुनावों के परिणामों को देखते हुए। 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है, चौथे में कांग्रेस ने जो है जीत हासिल कर ली है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जश्न का माहौल है, काफी खुश नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी की ओर से भी जनता का धन्यवाद किया गया है, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। तो लगातार जश्न की तस्वीरें हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बहुत हर्ष का विषय है, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई है। एक तेलंगाना में हमारी 1 सीट थी, 1 से हम 10 सीट पे आए। ये भी हमारी बहुत बड़ी बहुमत है, जिसको हम मानते हैं कि हमारे 4 राज्यों में ही विजय हुई है। और आने वाला 2024 हम अधिक से अधिक वोटों से फतेह करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे अंदर, युवाओं के अंदर इतनी ऊर्जा बढ़ दी है कि सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता। तो चुनावी नतीजों को लेकर जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। कांग्रेस की गारंटियों पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों पर लोगों ने वोट नहीं डाला। हमने सभी राज्यों को बताया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई हैं, जिसको देखते हुए अब बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि कांग्रेस की जो गारंटियां थी वो खोखली साबित हुई। तो जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। बीजेपी ने जो 3 राज्यों में जीत दर्ज की है, बड़ी जीत जो दर्ज की है बीजेपी ने, जिसके बाद जयराम ठाकुर ने भी खुशी जाहिर की है और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की जो गारंटियां थी वो हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गई और इसी तरह हमने जनता को भी बताया कि कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की जो गारंटियां हैं वो फेल हो गई हैं। तो प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ 3 राज्यों में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जहां के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्रूव किया, 1 सीट थी, अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। और मैं सारा ये श्रेय अगर जाता है, किसी को जाता है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूँ, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। और बड़ी हमारे लिए खुशी की बात तो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से, और यही कहा जा रहा था कि फटीक हो गई, अब ये सारा परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, बिना, कांग्रेस वाले ये मान रहे थे बिना मेहनत के बदल जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 160 सीटों के करीब जो है इस वक्त जीत के करीब पहुंची है। ठीक है, अभी रुझान ये आधा दौर काउंटिंग के जो है वो हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जनता ने वोट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया है। बीजेपी ने सही रणनीति से काम किया। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश की जनता खुश हुई है। अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकारों की जो नीतियां, जो उपलब्धियां, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसको उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें वो खूब अच्छे प्रकार से लोगों तक
अपने बेनिफिट देते हैं और जितने भी बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, वो उमड़ करके आए हैं, जो शायद पहले कभी वोट का महत्व भी नहीं समझते थे। अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी तो अच्छा डिलीवर करेंगी। और इस बीच बड़ी खबर की और करेंगे, बता दें कि राजस्थान में बीजेपी लगातार बढ़त पर है, लगातार बढ़त हासिल करते हुए आगे चल रही है। राजस्थान में 128 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 79 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर है, राजस्थान में 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लगातार बहुमत हासिल करते हुए बीजेपी आगे चल रही है। और राजस्थान में कांग्रेस ने 43 सीटें जीती हैं। राजस्थान में कांग्रेस जो है 26 सीटों पर आगे है, राजस्थान में 6 सीटों पर अन्य की जीत हुई है। तो लगातार बीजेपी बढ़त हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है। পুনৰ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। চাওক, মই সেই শব্দবিলাক প্ৰয়োগ নকৰোঁ। মোৰ এটাই কথা, এইবিলাক সাংবাদিকৰ ভাষা, এইবিলাক ভাষা মই নকৰোঁ প্ৰয়োগ। মোৰ এটাই মই জানো যে ভাল ফলাফল হৈছে আৰু আগলৈও বিজেপিৰ আৰু বেছি ভাল ফল। और अब रुख मध्य प्रदेश का करेंगे। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा बड़ी खबर की ओर करेंगे। लगातार जो चुनाव के नतीजे हैं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार गिनती जारी है। बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, ये बड़ी खबर है। बीजेपी लीड पर है, 13 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर अन्य की जीत हुई है। तो बीजेपी लगातार लीड पर चल रही है, बड़ी लीड के साथ बीजेपी आगे चल रही है। 118 सीटों पर जो मध्य प्रदेश में नतीजे है वो घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 49 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 73 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। और इसके साथ ही तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि तेलंगाना में 43 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, ये बड़ी खबर तेलंगाना से। 12 सीटों पर बीआरएस ने जीत दर्ज की है। तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच टक्कर का मुकाबला था तेलंगाना में। कांग्रेस ने अभी 38 सीटों पर जो कांग्रेस आगे चल रही है, तेलंगाना में बीआरएस 27 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाएंगे मुख्यमंत्री। 3 राज्यों में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई, जिसके बाद जश्न का माहौल है चारों तरफ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हिसार पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और एक कंवरपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो भी नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल है चारों तरफ। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनता ने मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है। ये 3 राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पीएम मोदी की रहनुमाई में ये जीत संभव हो पाई है। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सारों का मिला जुला प्रयास होता है, लेकिन रहनुमाई तो मोदी जी कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी का ही कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिल गया है। जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज यह पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं
कि भारत के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। चाहे मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापस आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, कमल खिलने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। पीएम मोदी की गारंटी जनता को मिलने वाली है। बाईस तो दिख चुकी है, कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, कमल खिलने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है। देखिए, जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां विकास अवरुद्ध होगा। और इसलिए कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी में जो है जश्न का माहौल है। तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यालय जेपी नड्डा पहुंचे हैं और जश्न का जो माहौल है चारों तरफ। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है 3 राज्यों में, जिसके बाद खुशी जो है, लगातार खुशी का इजहार बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी जश्न मना रहे हैं और जेपी नड्डा खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। जीवी लगाकर बैरिकेड करके जगह बनाई गई है। तो जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जेपी नड्डा जो है खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। लगातार भाजपा की ओर से जश्न की तस्वीरें जो है सामने आ रही है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, काफी खुशी जो है मनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है एक दूसरे का। और जेपी नड्डा भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जेपी नड्डा जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं खुद। और जश्न की तस्वीरें जो हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। जिसके बाद पीएम मोदी ने भी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया है, जनता जनार्दन को धन्यवाद कहा। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। जेपी नड्डा खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, उनका स्वागत वहां पर किया गया। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली जो है, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं और स्वागत जो है जेपी नड्डा का वहां पर किया गया। बीजेपी ने जो बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, सभी काफी खुश हैं। आतिशबाजी की जा रही है, जश्न का माहौल है चारों तरफ और अलग अलग राज्यों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, भूपेश बघेल की बातों पर भरोसा नहीं किया। निश्चित रूप से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है। तो मोदी जी की गारंटी जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला। तो वहीं बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों और विकास और विश्वास को जाता है। उसी का आशीर्वाद है कि भाजपा को ऐसी प्रचंड जीत मिल सकी है। इसी में अपना सौभाग्य मैं मानता हूं। अभी तक हम नीति बनाते थे और फंड भेजते थे, अब हम विधायक बनाकर नीतियों को निष्पादित करने का भी मौका हमें मिलेगा। विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की राजस्थान की सेवा करने का और इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड जीत मिल रही है। कांग्रेस को 3 राज्यों में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की हार पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले अच्छी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव मजबूती से लड़ा और लोगों से वोट मांगे। ये जनता का फैसला होता है कि वो किसे वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सर्वमान्य है। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हार के बाद पार्टी को सुधार और पुनर्विचार की जरूरत है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करने से पहले कांग्रेस ने जनता को जो गारंटी दी थी उसे सरकार पूरा कर रही है। के दरबार में जाके फरियाद ही लगा सकते हैं। लोगों ने क्या अपना वर्डिक्ट देना है, किसको वोट करना है, दैट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड। लोगों ने जो फैसला किया वो सर्वमान्य है।
और ठीक है, अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो लोगों ने उस बात का उनको श्रेय भी दिया। बिल्कुल, अब हमारे 24 के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ डे 1 से काम करना शुरू करें, ताकि 24 में ये जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।